हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था इंटरेस्ट एंड कैपिटल। आज हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल के आगे बढ़ रहे हैं, जिसका होगा हमारा ड्राइंग। देखो, ड्राइंग दो तरीके की हो सकती हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, ड्राइंग या तो आप कैपिटल से कर सकते हैं या ड्राइंग आप प्रॉफिट से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का। तो इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिटेड किया जाएगा। सेकंड, कैपिटल इज रिड्यूस बाय द अमाउंट विड्रॉ। आप है ना, कैपिटल को क्या करेंगे? हम रिड्यूस कर देंगे जितना आपने अमाउंट विड्रॉ किया होगा, अगर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो। चलिए फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट नॉट फॉर ड्राइंग। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालते समय, लेकिन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालते समय इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसको? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को। तो हमने क्या समझा? अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो पहला पॉइंट वो कैपिटल अकाउंट्स में डेबिटेड किया जाएगा। दूसरा, कैपिटल इज रिड्यूस बाय द अमाउंट विड्रॉ। कैपिटल को हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे जितना उसने विड्रॉ किया होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालते समय। ओके, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालते समय हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। देखो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। इसको हम ड्राइंग अकाउंट में क्या कर देंगे? डेबिटेड करेंगे ड्राइंग अकाउंट्स में। इट इज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, ये हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से क्या करते हैं? पैसे को विड्रॉ करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग बट नॉट फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल। अगर ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इसको हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालते समय कंसीडर करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालते समय कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, आई होप आपने समझ लिया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो क्या होगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो डेबिटेड किया जाएगा ड्राइंग अकाउंट को। अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो डेबिटेड किया जाएगा ड्राइंग अकाउंट को। ठीक है। सेकंड है कैपिटल इज रिड्यूस बाय द अमाउंट विड्रॉ। कैपिटल को हम घटा देंगे और ये प्रॉफिट का है ना अगेंस्ट माना जाएगा। तीसरा क्या है बेटा? कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल समय कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के समय हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरीके से ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालते समय हम कंसीडर करेंगे, परंतु इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालते समय कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो आज की जो वीडियो में हमारी फोकस होगी वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। सर कभी कभी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालना होता है, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता, तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओके, क्योंकि जितनी भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से ही फाइंड की जाती है। चलिए तो पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं? चलिए तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। इंटरेस्ट एंड कैपिटल फॉर द ईयर इज अलॉट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है अलॉट किया जाएगा कहां पे? ओपनिंग कैपिटल पे। इन केस ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, मान लो कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो एंड इट इज डिटरमाइंड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड कैपिटल। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट एंड कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो होता है हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पे अलॉट करते हैं। इन केस ऑफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, यदि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो एंड इज टू बी डिटरमाइंड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड कैपिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। चलिए ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होगा तो कैसे निकलेगा, और जब कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैसे निकलेगा? ये आपके सामने फॉर्मेट है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। लास्ट में जो हमारे पास कैपिटल होगा ईयर एंड में, उसको हम लिखेंगे, प्लस करेंगे ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ओके, अगर उसमें ड्राइंग ऑफ कैपिटल का हुआ है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। चलिए फिर हम माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। मान लो आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ओके, बिजनेस में, फॉर्म में, तो उसे क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कैपिटल इन द बिगनिंग। ओके, अगर हमारी बेटा कैपिटल फिक्स है तो क्लोजिंग कैपिटल को हम ऐड कर देंगे ड्राइंग ऑफ कैपिटल में। ओके, फिर माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल से, तो हमारा जो पैसा आ जाएगा बेटा ओपनिंग कैपिटल की आ जाएगी। क्लियर? कब करना है ये? जब आपकी कैपिटल फिक्स हो। फिर बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग का। अगर हमारी कैपिटल फिक्स ना हो, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैसे होगा? तो सबसे पहले ऐड करेंगे कैपिटल एट द एंड।
ओके, उसमें ऐड करना है ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। अगर आपने कोई कैपिटल भी ड्रॉ किया है तो उसको ऐड करेंगे। अगर आपने कोई प्रॉफिट ड्रॉ किया है आपने तो उसको ऐड करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा तो उसको भी ऐड करेंगे। अगर शेयर ऑफ लॉस है तो उसको भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ओके, तो क्या क्या ऐड करना है हमें जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, तो सबसे पहले कैपिटल एट द एंड दिया होगा, उसमें हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर देखते हैं क्या क्या माइनस करना पड़ेगा हमें। तो एडिशनल कैपिटल, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको भी माइनस करेंगे। अगर किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन जैसे कि सैलरी और कमीशन होगा तो उसको ही माइनस करेंगे। एंड प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आपको कोई प्रॉफिट मिला है तो उसको भी माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग बाय कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। क्लियर है? चलिए बेटा, ये हम कब करना है, जब क्वेश्चंस में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हो और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत पड़े। ओके, ओपनिंग कैपिटल सर हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड किया जाता है। ओके, चलिए अब इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखने जा रहा हूं और इसको हम बढ़िया से समझेंगे। क्लियर? चलिए, तो पहले हम फिक्स का देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग का। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, इसको एक बार आप बढ़िया से पढ़ो, फिर मेरे साथ साथ इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पढ़े। एक्स वाई पार्टनर है, हैविंग फिक्स कैपिटल 6 lakhs ईच ऑन 31 मार्च। डेट देखना बच्चों, यहाँ पे 31 मार्च है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। चलिए, तो एक्स वाई पार्टनर है, हैविंग फिक्स कैपिटल 6 लाख ईच ऑन 31 मार्च 21। चलिए, एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, एक्स जो है एडिशनल कैपिटल लगाया है 1 अक्टूबर को, वाई इट विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021 आउट ऑफ हिज कैपिटल। चलिए ध्यान देना, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल 1 लाख, जबकि वाई ने विड्रॉ किया है 1 लाख आउट ऑफ कैपिटल में से। क्लियर? चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलॉट 10%, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलॉट करना है, और फॉर्म का जो प्रॉफिट है 5 लाख है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलिए, अब सर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का 2 मेथड है हमारे पास, जब हमारी कैपिटल फिक्स होती हैं और जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इनकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि इनकी कैपिटल फिक्स है। क्या है? फिक्स है। चलिए, तो हमें क्या करना है, फिक्स कैपिटल के हिसाब से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, जो कि ये फॉर्मूला है कैपिटल एट द एंड। देखते हैं कि इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, और पार्टनर ने ड्रॉ किया है कैपिटल तो ऐड करेंगे, अगर एडिशनल कैपिटल है तो माइनस करेंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के हिसाब से, ये रहा बेटा आपके सामने फॉर्मेट, ठीक है, और यहाँ मैं आपके बगल में सोल्यूशन करवाऊँ, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए, तो सब सोल्यूशन देखते हैं बच्चे इसका। तो हम लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। ओके, बात कर लेते हैं x का और बात कर लेते हैं y का। चलिए, तो x की कैपिटल कितनी है सर? 6 lakhs ईच है, मतलब x की भी कैपिटल 6 lakhs है और y की भी कैपिटल आपकी 6 लाख है। चलिए, फिर बात करते हैं सर, ऐड करना है हमें ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, तो इसमें ऐड कर देते हैं। ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल किसने किया है? एक बार आप क्वेश्चंस को रीड आउट करो, देखो ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल किसका है, एक्स का है या फिर वाई का है। तो आप पढ़ेंगे बच्चे, वाई विड्रॉ 1 lakhs ऑन 1 अक्टूबर 2021 आउट ऑफ कैपिटल। वाई जो है 1 लाख रुपए उन्होंने कैपिटल में से विड्रॉ किया, तो इसमें कर देंगे ऐड। चलिए, बात करते हैं सर एडिशनल कैपिटल किसकी है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि ये एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया है। चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चंस में, एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 lakhs, एक्स जो है बेटा 1 लाख एडिशनल कैपिटल लेके आया। ओके, चलिए, वाई ने तो कुछ किया नहीं है, बस वाई ने ड्रॉ किया था, हमने दिखा दिया था। चलिए, अब जिसको माइनस करना है उससे माइनस करेंगे, जिसमें बेटा प्लस हुआ है उसको हम प्लस करेंगे। तो 6 लाख में से 1 लाख चला गया, तो कितना बच गया? ये 5 lakhs। ओके, और ये कितने हो गए सर? 5 lakhs, सॉरी 6 और 1 7 lakhs। ओके, चलिए, देखो x ने वेट ड्रॉ एडिशनल कैपिटल लेके आया था तो हमने माइनस कर दिया, वहीं y ने
ड्राइंग किया था तो उसको हमने ऐड कर दिया। कैसे सर? ये हमारे पास फॉर्मेट है जब कैपिटल आपकी क्या हो, फिक्स होगी। चलिए, तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। ये जो हमने निकाला है ये कैपिटल एट द बिगिनिंग है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल इन द बिगिनिंग। ये हमारे बिगिनिंग में मतलब ओपनिंग में हमारे पास ये कैपिटल रहा होगा। क्लियर? चलिए, अब इस क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा है कि इंटरेस्ट कैपिटल भी फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो बच्चों? इंटरेस्ट कैपिटल। अब आपको क्वेश्चंस में कहा है तो आपको करना पड़ेगा। चलिए, आप मेरे साथ साथ ध्यान देना। चलिए, थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं इस क्वेश्चंस को। सर, एक्स का जो कैपिटल था 31 मार्च में वो 6 लाख था। ओके, एक्स की जो कैपिटल थी 31 मार्च में कितने का था? एक्स का 6 लाख का था। उसी तरीके से वाई की जो कैपिटल थी 31 मार्च में वो भी कितने का था? 6 लाख का था बेटा। अब ध्यान देना, क्वेश्चंस में कह रहा है एक्स ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख 1 अक्टूबर को। ओके, और इसकी हमने ओपनिंग कैपिटल पहले ही निकाल लिया है। एक्स की जो ओपनिंग कैपिटल थी साल के शुरुआत में मतलब 1 अप्रैल को वो 5 लाख थी। ये हमने फाइंड किया हुआ है। ओके, ये हमने फाइंड किया हुआ है बेटे, ध्यान देना। और वाई की जो कैपिटल थी ओपनिंग वो कितने की थी बेटा? 7 लाख की थी। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान देना, तो एक्स जो है कैपिटल को लेके आया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इसने एडिशनल कैपिटल लाया है 1 लाख रुपए। वहीं 1 अक्टूबर को वाई ने 1 लाख कैपिटल को विड्रॉ किया। ओके, चलिए, अगर बेटा आप पैसे लेके आओगे तो आपकी कैपिटल जाहिर सी बात है बढ़ेगी। 5 लाख था, आपने 1 लाख लाया तो 6 लाख हो गया। आपने कैपिटल 7 लाख का था, 1 लाख आपने विड्रॉ कर दिया तो आपका कैपिटल कितने की बची? 6 लाख का बचा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल का। तो हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल अगर फाइंड करें एक्स की, तो मैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल फाइंड करने जा रहा हूं। तो देखो, एक्स की जो कैपिटल थी 1 अप्रैल को वो 5 लाख था। कितना था बेटा? 5 लाख। क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना परसेंट? 10%। क्लियर? चलिए, तो हम 10% के हिसाब से देखते हैं। इनटू, देखो आपका 1 अप्रैल को 5 लाख था, 1 अक्टूबर को आपने और लेके आए, मतलब 6 महीने तक आपके पास 5 लाख रहा होगा। 1 अप्रैल को आपने 1 लाख और लाया तो अब ये कितने हो गए? 6 लाख हो गए। ओके, यहां तक बेटा देखो आपका 5 लाख था, 1 लाख और हो गया तो यहां से लेकर आपकी कितनी हो गई? 6 लाख की हो गई। क्लियर? चलिए, इंटू 6/12। क्लियर है? अगर मैं इनको सॉल्व करूं बेटा तो इसका हो जाएगा आपका 2500। ओके, 10% 50,000, उसका आधा हो जाएगा 25,000। इसका बेटा हो जाएगा 60 का आधा, कितना हो जाएगा आपका? 30,000। तो ये हो गए आपके 55,000। कितने हो गए बेटा? 55,000। नहीं आया समझ आपको? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो 5 लाख थी जो हमने फाइंड किया है। 1 अक्टूबर को आपने 1 लाख और लाया। चलो, 5 लाख पहले से था तो आप 5 लाख पे तो दोगे ही इंटरेस्ट 6 महीने का, और 1 लाख अक्टूबर को और आ गया। 5 लाख पहले से था, 1 और आ गए तो आपके पास 6 लाख आ गया। टोटल आपका 10% के हिसाब से 6 महीने का लग जाएगा। क्लियर? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 लाख, इसका दूसरा तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। 5 लाख देखो आपके पास पहले से था। ओके, पूरे साल का अगर मैं लगाऊंगा तो आपको 50,000 देना पड़ेगा। फिर 1 लाख अक्टूबर से लाया तो अक्टूबर से मार्च कितने? 6 महीने, तो 10% इंटू 6/12। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सर 5,000। तो बात तो वही है, ठीक है? हम ऐसे करें या ऐसे करें? देखो, 5 लाख हमारे पास पहले से था तो 10% 6%, 6 महीने की। फिर 1 लाख और आ गया तो 6 लाख हो गया। ओके, 10% 6 महीने का। फिर हमने ऐसे किया। इसके दूसरा तरीका, 5 लाख पहले से था हमारे पास पूरे साल का लगा देंगे। 1 लाख हमने अक्टूबर में लाया तो अक्टूबर से लेकर मार्च कितने महीने? 6 महीने, तो हमने 6 महीने का लगा दिया। क्लियर है? चलिए, ये था एक्स का। अब बात करते हैं सर वाई की। तो वाई की बात करते हैं तो देखो बच्चों, वाई की मैं अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल की बात करूं तो वाई की जो कैपिटल थी 7 लाख का था 1 अप्रैल को। ओके, 1 अप्रैल को आपके पास 7 लाख का है। 10% के हिसाब से बेटा आपको 6 महीने का लगेगा। ठीक है, 6/12
तो ये आपको मिलेंगे 35,000। चलिए 7 लाख का था, 1 लाख का आपने विड्रॉ कर दिया अक्टूबर में, तो अब कितने के बच गए? 6 लाख का बच गया। क्लियर? कितने परसेंट सर? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अक्टूबर से मार्च 6 महीने तो होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का। ओके, तो ये हो गया आपके 30,000। क्लियर? तो ये हो गया आपके 65,000। तो हमने निकाल दिया इंटरेस्ट एंड कैपिटल, एक्स का है 55,000 और वाई का है आपका कितना? 65,000। क्लियर? तो ये रहा इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालना जब हमारी कैपिटल क्या हो? फिक्स हो। ओके, तो पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला। ओके, ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला इस फॉर्मेट से, जो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद बेटा हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्वेश्चन में पूछा था, उसको भी हमने निकाल दिया। ओके, ये डायग्राम मैंने आपको समझाया है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। क्लियर? चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल निकालना जब हमारी कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग हो। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ो बच्चों। चलिए, तो अभी हमने देखा डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है जब कैपिटल फिक्स होता है, और हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया है। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या होगी? आपको मैंने पहले बता दिया है, कैपिटल एट द एंड होगा तो उसको लिखेंगे, उसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे, चाहे कैपिटल हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को ऐड कर देंगे, शेयर ऑफ लॉस को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल को, इंटरेस्ट एंड कैपिटल को, सैलरी को, प्रॉफिट शेयरिंग को, और कैपिटल इन द बिगिनिंग हमारा आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसको ना एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों, तो मेरे साथ साथ देखेंगे आप। बहुत ही आसान है बेटा। चलिए एग्जाम में आ जाता है तो आपको एकदम ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान। चलिए तो कह रहा है क्वेश्चंस में ए बी पार्टनर, ओके, ए बी पार्टनर है इन अ बिजनेस, कैपिटल एट द एंड, ध्यान देना कैपिटल एट द एंड आपको दे रखा है 10 लाख और 8 लाख। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है ये सारे इंफॉर्मेशन से। क्लियर? चलिए तो हम करते क्या है बेटा, ये हमारे सामने एक फॉर्मेट रहा, इस फॉर्मेट को आपको यूज करना है। ओके, दिख रहा है आपको? ये जो फॉर्मेट है इसको आप साइड में रखेंगे और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलिए तो करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल एट द एंड लिख लेना है। दो पार्टनर यहाँ पे ए और बी। चलिए तो मेरे साथ साथ लिखेंगे आप कैपिटल एट द एंड, एट द एंड। कितनी कितनी कैपिटल है बच्चे? तो एक की जो कैपिटल है वो है 10 लाख, दिख रहा है, दूसरे की जो कैपिटल है वो है 8 लाख। तो हम लिखेंगे 10 लाख ए का, दूसरे का है 8 लाख बी का। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चंस में ड्राइंग ऑफ ए एंड बी वर 1 लाख और 75,000। क्लियर? चलिए ड्राइंग क्या होगा बेटा, ड्राइंग ऑफ कैपिटल चाहे प्रॉफिट हो उसको हम करेंगे ऐड, तो ऐड कर देते हैं हम ड्राइंग। ओके, ए ने कितना ड्रॉ किया है? 1 लाख, बी ने कितना ड्रॉ किया है? 75,000। चलिए फिर बात करते हैं एडिशनल कैपिटल, बी इंट्रोड्यूस 1.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान देना एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, हमें माइनस करना है। बट एडिशनल कैपिटल किसने किया? सिर्फ बी ने, तो सिर्फ बी से माइनस करेंगे। ओके, माइनस करेंगे, थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि कोई प्लस करने वाला आइटम हो तो उसमें हम प्लस कर देंगे। चलिए एडिशनल कैपिटल्स, एडिशनल कैपिटल किसने किया? सर एडिशनल कैपिटल सिर्फ बी ने किया है, तो बी में से माइनस करेंगे कितना? 1,50,000। तो ऊपर हो गया 1,50,000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एंड कैपिटल अलॉट ए एंड बी वर 20,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो होगा पार्टनर्स को मिलेगा, ए को 20,000 और बी को कितना? 15,000। इंटरेस्ट एंड कैपिटल को क्या करना है, आपको लेस करना है। ओके, इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या होगा? लेस होगा, तो माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ए को कितना? 20,000, बी को कितना? 15,000। तो इसको 20,000 माइनस कर देते हैं और यहां से 15,000 माइनस कर देते हैं। चलिए हमने पहला कर दिया ड्राइंग का, दूसरा कर दिया इंट्रोड्यूस का, तीसरा पॉइंट कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। चौथा पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए एंड बी वर 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। अब देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें ऐड करना है, तो हम कर देते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
चलिए ए को कितना करना है सर, ए को 10,000 और बी को करना है 5,000। कर देते हैं, ए को 10,000 और बी को कर देते हैं 5,000। चलिए पॉइंट नंबर डी भी हो गया। ई देखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 ईच। देखो प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को 1,00,000 मिल रहा है, ठीक है, दोनों को, ईच मतलब सबको। और यहाँ देखो बेटा प्रॉफिट को क्या करना है हमें, प्रॉफिट शेयरिंग को हमें करना है माइनस, तो हम भी कर देते हैं यहाँ से माइनस। ओके चलिए तो हम भी कर देते हैं प्रॉफिट को माइनस, प्रॉफिट्स 1,00,000 और 1,00,000। क्लियर है। चलिए बेटा क्वेश्चंस में हमें पार्टनर की कैपिटल दिया था क्लोजिंग, हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। फिर क्वेश्चन में ए पॉइंट में कहा था ड्राइंग आपका है 1,00,000 का, 75,000 का, हमने ड्राइंग ऐड कर दिया क्योंकि ड्राइंग को ऐड करना होता है। फिर बी ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल, तो हमने एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया बी से। ए ने कुछ नहीं किया तो ए में से माइनस नहीं करेंगे। फिर बात कह रहा है बेटा पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्टिंग कैपिटल आपको देना है, ए को 20,000 और 15 को सी को बी को 15,000, तो हमने बी में से 15,000 माइनस कर दिया, ए में से हमने 20,000 माइनस कर दिया। पॉइंट नंबर डी कह रहा है इंटरेस्टिंग ड्राइंग जो होगा ए और बी का 10,000 और 5,000 है, तो हमने ए में 10 इंटरेस्टिंग ड्राइंग हमने ए में 10 कर दिया और बी में हमने 5,000 कर दिया। फिर कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,00,000 है, हमने 1,00,000 दिखा दिया, 1,00,000 क्लियर। चलिए अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कैपिटल इन द बिगनिंग। ओके ये जो हमारी बिगनिंग की जो कैपिटल है मतलब ओपनिंग कैपिटल है ये निकल के आ जाएगा। तो बच्चे हमें अच्छे तरीके से इनको ऐड करना है, जो माइनस करना होगा उसको माइनस करना है। ओके तो आपके पास 10,00,000 प्लस 1,00,000 11,00,000, 11,00,000 प्लस 10,000, तो 11,00,000 10,000 में से आपको माइनस करना है 20,000। ओके और माइनस करनी है आपको 1,00,000 रुपए। क्लियर। तो एक 10 और एक 11 प्लस 10,000, 11,10,000 में से माइनस करना है 20,000 और माइनस करना है बेटा आपको 1,00,000। ओके तो कितना निकल के आ जाएगा ये आपका निकल के आ जाएगा 9,90,000। क्लियर है सर। 11,10,000 में से हमें माइनस करना है 1,20,000, तो आपका निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल 9,90,000। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो 8,00,000 प्लस 75,000 प्लस 5,000 तो 8,80,000, ये है आपका 8,80,000। उसमें से माइनस कर देंगे सर 1,50,000 रुपए जो कि है आपके एडिशनल कैपिटल, फिर माइनस कर देंगे इंटरेस्टिंग कैपिटल जो कि 15,000 की हैं, और फिर माइनस कर देंगे बेटा 1,00,000 रुपए जो आपकी प्रॉफिट है। क्लियर। चलिए तो ये हमारा जो निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल ये 6,15,000 आ जाएगा। चलिए सर इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका है, तो इसका भी बेटा एक अल्टरनेटिव तरीका है जो हो सके कि आपको बहुत ही इजी लगे, तो मैं इसका ना एक अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ। क्या आप लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है? चलिए अगर बेटा आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है तो इसका अल्टरनेटिव हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ, वहां से भी हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो करना कुछ नहीं है, इसका अल्टरनेटिव में आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है। ओके जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, चलिए अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं सीखा है तो चलो अगले वीडियो का आप वेट करना, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको सिखा देंगे। चलिए तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। लेकिन सर हमें तो पता ही नहीं बीडी मतलब ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता ही नहीं है, यही तो फाइंड करना है। चलिए ये नहीं पता हुआ तो क्या हुआ, जो पता है उसको हम करेंगे। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल को हम बैलेंस सीडी के नाम से दिखाते हैं। कौन से नाम से दिखाते हैं? सीडी के नाम से, जो कि हमें ए को पता है 10,00,000 और बी का पता है हमें 8,00,000। ये ए का है, ये बी का है बेटा, ये ए का है, ये बी का है। चलिए बात करते हैं फिर ड्राइंग ऑफ ए एंड बी। ए का ड्राइंग है 1,00,000 और दूसरे का है बेटा 75,000। ड्राइंग को हम डेबिट साइड ही दिखाते हैं। ओके तो ए की जो ड्राइंग है 1,00,000 रुपए की है और इसकी जो है 75,000 की है। चलिए बी इंट्रोड्यूस कैपिटल 1,00,000 का, बेटा बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल है। ओके एडिशनल कैपिटल बी ने किया है तो सिर्फ हम बी में दिखाएंगे 1,50,000 रुपए। चलिए फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, इंटरेस्टिंग कैपिटल ए का है 20 और बी का है 15,000। सर इंटरेस्टिंग कैपिटल को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 20,000 रुपए और इसका है सर 15,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डी पॉइंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का है 10 और बी का है 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर इधर आता है, इंटरेस्ट
अर्न ड्राइंग, जो कि डेबिट साइड में शो होता है। हमने कर दिया सर 10,000 और हमने कर दिया सर 5,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट, सर प्रॉफिट को ना बाई साइड दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ए में दिखाएंगे 1,00,000, ये दोनों को 1-1 लाख मिल रहा है, 1-1 लाख, ठीक है। चलिए, और तो सब कुछ तो कर दिया हमने। अब कर देते हैं दोनों को टोटल, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कर देते हैं बच्चे टोटल। टोटल करके देखते हैं हम, तो ये हमारे पास है 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, तो ये हमारे पास आ गए 11,10,000। देखो आंसर सेम टू सेम आएगा, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए सर 11,10,000, लेकिन यहाँ पे 1 लाख प्लस 20,000 सिर्फ 1,20,000 है, तो 11,10,000 में से 1,20 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बचेगा ये 9,90,000 बचेगा। ओके, एक तरीके से बेटा ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला। चलिए, फिर इसको हमने ऐड किया 8 लाख प्लस 5,000 प्लस 75,000, ये 8,80,000 है। यहाँ भी कितना होना चाहिए 8,80,000, क्लियर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख प्लस 15,000 प्लस बेटा आपके पास है कितना 1 लाख। चलिए, तो आप 8,80,000 में से माइनस कर दो बेटा, 8,80,000 में से जब आप माइनस करेंगे 1.5 लाख, फिर माइनस करेंगे बेटा 15,000 और फिर माइनस करेंगे आप 1 लाख, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी 6,15,000। ओके, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो आपको जो भी फॉर्मेट आपको आसान लगता है आप उसको फॉर्मेट में यूज करेंगे, वो आपके ऊपर है। एग्जाम में आपको नंबर दोनों से ही मिल जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मेट बेटा हमारे पास ये है, तो हमने पहले इससे सॉल्व किया, जो कि ये रहा उसका सॉल्यूशंस, आप इसको देखेंगे। ओके, ये रहा आपका सॉल्यूशंस, और उसका जो अल्टरनेटिव है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो अल्टरनेटिव है वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के कर दिया, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था। चलिए, तो बाकी आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल का लेक्चर आपने देख लिया है और आपने ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख लिया है दोनों तरीके से। जब कैपिटल फिक्स होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे वीडियो को लाइक, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आप वीडियो को देखें, और कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।